सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज हुई ये फिल्म 2026 की पहली मेगा ब्लॉकबस्टर बन गई है। 1997 की क्लासिक बॉर्डर का ये सीक्वल सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं बल्कि अपने दम पर भी खड़ा है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी को बड़े पर्दे पर जिंदा करती है। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से बॉर्डर 2 ने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की? आइए जानते हैं वो 5 अहम वजहें जिन्होंने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया। बॉर्डर 2 की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बेशक सनी देओल का ऑरा और करिश्मा है जो उन्होंने दशकों में बनाया है। सनी पाजी देशभक्ति और एक्शन फिल्मों के बादशाह हैं और जब वो पर्दे पर आते हैं तो एक अलग ही जोश और ऊर्जा महसूस होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के रूप में सनी देओल ने एक ऐसा किरदार निभाया है जो मजबूत, जिम्मेदार और अपने जवानों के प्रति समर्पित है। समीक्षकों ने नोट किया कि इस फिल्म में सनी देओल ने अपनी हाल ही की फिल्मों की तरह चिल्लाने वाला अंदाज नहीं अपनाया बल्कि एक संयमित और परिपक्व परफॉर्मेंस दी है। तरण आदर्श ने उन्हें फिल्म का धड़कता हुआ दिल बताया और उनकी कमांडिंग मौजूदगी की तारीफ की। सनी देओल का हालिया कमबैक भी इस सफलता में बड़ा फैक्टर है। 2023 में गदर 2 ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर सनी देओल को वापस टॉप पर ला दिया। उस फिल्म की 500+ करोड़ की कमाई ने साबित किया कि सनी देओल का जादू आज भी कायम है। बॉर्डर 2 में भी वो उसी एनर्जी और पावर के साथ लौटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सनी देओल खुद बॉर्डर 2 को लेकर कंफ्यूज थे। जेपी दत्ता ने 2015 में ही उन्हें सीक्वल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय सनी की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। सनी चाहते थे कि सीक्वल ओरिजिनल के स्तर को छुए और फैंस को निराश ना करे। गदर 2 की सफलता के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि अब वक्त सही है। फिल्म में सनी देओल का किरदार सिर्फ एक सैनिक का नहीं बल्कि एक गुरु, एक पिता और एक नेता का है। वो नेशनल वॉर एकेडमी में 3 युवा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। मोना सिंह ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है। इमोशनल सीन्स में सनी देओल ने दिल जीत लिया है। उनके कुछ डायलॉग्स ने तो सिनेमा घरों में तालियां बजवा दी, जैसे आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक। दरअसल ये डायलॉग एक असली घटना से प्रेरित है। शूटिंग के दौरान आर्मी कैंप में एक ट्रेनर अपने कैडेट्स को इसी तरह प्रेरित करता था। सनी देओल का फिजिकल प्रेजेंस भी कमाल का है। हालांकि उनकी उम्र साफ दिखती है और कुछ मुश्किल स्टंट्स में बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी उनका ऑरा और एनर्जी कमाल की है। मास सर्किट्स यानी छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन्स में तो सनी देओल का नाम ही काफी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर सिनेमा हॉल्स में भीड़ की वजह से कैपेसिटी इश्यूज भी हो रहे थे। लोग सनी देओल को पर्दे पर देशभक्ति फिल्म में देखना चाहते हैं। ये उनकी यूएसपी है और बॉर्डर 2 ने इसे पूरी तरह से भुनाया है। बॉर्डर 2 की दूसरी सबसे बड़ी ताकत इसके वॉर सीक्वेंसेस और एक्शन है। अनुराग सिंह ने जो पहले केसरी जैसी दमदार वॉर फिल्म बना चुके थे, इस बार भी स्केल और सेंटीमेंट को बखूबी बैलेंस किया है। फिल्म का दूसरा हाफ पूरी तरह एक्शन से भरा है और वॉर सीन्स देखने वालों को अपनी सीटों पर बांध कर रखते हैं। समीक्षकों ने खासतौर पर ग्राउंड बैटल सीन्स की तारीफ की है। ट्रेंच बैटल सीक्वेंसेस को अमेजिंग बताया गया है और डायरेक्टर और स्टंट टीम को इन इंटेंस सीन्स के लिए सलाम किया गया है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों को दिखाती है। बसंतर की लड़ाई, पुंछ की लड़ाई और आईएनएस खुकरी के डूबने की घटना। ओरिजिनल बॉर्डर सिर्फ लोंगेवाला की लड़ाई पर फोकस थी, लेकिन बॉर्डर 2 एक मल्टी फ्रंट वॉर ड्रामा है जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के ऑपरेशंस को दिखाती है। इससे फिल्म का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। टैंक बैटल्स, एक्सप्लोजन्स और कॉम्बैट सीन्स को बेहद रियलिस्टिक तरीके से फिल्माया गया है। सिनेमेटोग्राफी ने युद्ध के दृश्यों को खूबसूरती से कैप्चर किया है। धूल भरे बैटलफील्ड्स, पावरफुल एयरफोर्स शॉट और बड़े फ्रेम्स ने स्केल को इम्प्रेसिव बनाया है। हालांकि वीएफएक्स को लेकर कुछ शिकायतें भी हैं। कई समीक्षकों ने कहा कि एरियल फाइट सीन्स और सबमरीन सीक्वेंसेस बेहतर हो सकते थे। नेवल बैटल में वीएफएक्स पूरी तरह फेक लगा और शिप भी सस्ती दिखी, लेकिन ग्राउंड बैटल सीन्स में कोई कमी नहीं थी। एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स और प्रैक्टिकल स्टंट्स का सही मिक्स है जिससे ये इंगेजिंग बने हैं। स्टंट टीम ने कमाल का काम किया है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन की खासियत ये है कि उन्होंने युद्ध को सिर्फ एक्शन तमाशे की तरह नहीं दिखाया बल्कि इसमें इमोशन और रियलिज्म जोड़ा है। कीचड़ से सनी यूनिफॉर्म्स, थके हुए चेहरे और कॉम्बैट का केओस
सब कुछ बिना ग्लोरिफिकेशन के दिखाया गया है। युद्ध के दृश्य आपको उस इमोशन की गहराई तक ले जाते हैं। वो कहानी को सर्व करते हैं, ना कि उस पर हावी होते हैं। कैमरा मूवमेंट्स डायनामिक लेकिन कंट्रोल्ड है, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होता। इंटरमिशन पॉइंट जबरदस्त हैं और आखिरी 15 मिनट तो तूफान क्रिएट करने वाले हैं। डायलॉग्स भी एक्शन सीन्स को और पावरफुल बनाते हैं। वो नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर डायलॉग्स ओवर द टॉप और थिएट्रिकल लग सकते हैं, लेकिन मास ऑडियंस के लिए ये परफेक्ट है। 3 घंटे से ज्यादा के रन टाइम में कुछ हिस्से खिंचे हुए लगते हैं, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस कभी बोर नहीं करते। ये वॉर सीन्स ही हैं जिन्होंने बॉर्डर 2 को एक मस्ट वॉच बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बनाया है। बॉर्डर 2 की तीसरी बड़ी ताकत इसका म्यूजिक है। संगीत किसी भी देशभक्ति वाली फिल्म की जान होता है और इस मामले में बॉर्डर 2 ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिल्म का साउंड ट्रैक अनु मलिक, मिथुन, सचेत परंपरा, विशाल मिश्रा और गुरुमोह जैसे दिग्गज कंपोजर्स की मेहनत का नतीजा है। जावेद अख्तर, मनोज मुंतशिर, कौसर मुनीर और कुमार जैसे गीतकारों ने अपने शब्दों से जादू बिखेरा है। हालांकि अनु मलिक और जावेद अख्तर का पुराना काम ही इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने नया कुछ नहीं किया। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीक्वेंसेस में टेंशन को बढ़ाता है और दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी म्यूजिकल अचीवमेंट है घर कब आओगे, जो ओरिजिनल बॉर्डर के आइकॉनिक गाने संदेशे आते हैं का रिक्रिएटेड वर्जन है। ये गाना 2 जनवरी 2026 को जैसलमेर के लोंगेवाला टेनॉट सेक्टर में लॉन्च किया गया था, जहां कास्ट और क्रू के साथ बीएसएफ जवान और उनके परिवार भी मौजूद थे। ये लॉन्च इवेंट इमोशनल था। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौर, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाजों में घर कब आओगे दिलों को छू लेने वाला है। ये अनु मलिक की ओरिजिनल कंपोजिशन थी और मिथुन ने इसे री इमेजिन किया, जबकि जावेद अख्तर के ओरिजिनल लिरिक्स के साथ मनोज मुंतशिर के नए बोल जोड़े गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जावेद अख्तर ने इस सीक्वल के लिए काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो रिमिक्स और रिक्रिएटेड गानों को इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव दिवालियापन मानते हैं। लेकिन सोनू निगम ने संदेशे आते हैं की अहमियत को स्वीकार करते हुए कहा कि ये गाना दोनों फिल्मों का इमोशनल कोर है, इसीलिए उन्होंने घर कब आओगे में अपनी आवाज दी। ओरिजिनल गाना 10 मिनट से ज्यादा लंबा था, जबकि घर कब आओगे के 2 वर्जन हैं। फुल ऑडियो 10 मिनट 35 सेकंड का है, जबकि वीडियो वर्जन छोटा है। इसके अलावा जाते हुए लम्हों और मोहब्बत हो गई है जैसे गानों के रिमिक्स भी बने हैं। तारा रम पम पम एक फुट टैपिंग नंबर है जो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। बॉलीवुड हंगामा ने म्यूजिक को फिल्म की हाईलाइट बताया और कहा कि घर कब आओगे सबसे अच्छा गाना है और बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। जब घर कब आओगे बजता है तो सिनेमा घरों में लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये गाना हर उस परिवार का दर्द बयां करता है जहां कोई सैनिक है। म्यूजिक ने बॉर्डर 2 को सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना दिया है। बॉर्डर 2 की सफलता में सिर्फ सनी देओल का ही हाथ नहीं बल्कि पूरी कास्ट ने शानदार काम किया है। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी तीनों ने युवा सैनिकों के किरदार निभाए हैं और तीनों ने अपनी छाप छोड़ी है। वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल प्ले किया है और कई लोगों के लिए वो इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। आमतौर पर रोमांटिक और कॉमेडी रोल्स में दिखने वाले वरुण ने इस बार एक हार्डकोर मिलिट्री ऑफिसर का किरदार निभाया है और बखूबी निभाया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस सॉलिड हैं और हरियाणवी एक्सेंट भी काफी कन्विंसिंग लगता है। समीक्षकों ने कहा कि वरुण धवन ने अपना किरदार कन्विक्शन के साथ निभाया और वो बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। दिलजीत दोसांझ ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है और वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हैं। कई समीक्षकों ने कहा कि दिलजीत दोसांझ ने सबसे यादगार सीक्वेंस दिए हैं। वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना रोल निभाते हैं, खासतौर पर नेशनल वॉर एकेडमी का सीन जहां वो और वरुण धवन लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वो बेहद एंटरटेनिंग है। दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती है। दिलजीत और वरुण ने अपने मोमेंट्स को कमाल ढंग से पेश किया है। दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए तो ये फिल्म जरूरी एक्सपीरियंस है। अहान शेट्टी ने नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का रोल प्ले किया है। ये किरदार कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला पर आधारित है। अहान शेट्टी की परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग है, जिसमें मैच्योरिटी और पोटेंशियल है। हालांकि वो वरुण और दिलजीत की स्टार पावर की वजह से थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। महिला कास्ट में मोना सिंह ने सनी देओल की पत्नी का रोल प्ले किया है और उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। मोना सिंह ने इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ कहानी में अहम योगदान दिया। मेधा राणा, सोनम बाजवा और आन्या सिंह ने भी अपने छोटे रोल्स में अच्छा काम किया है। सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सार और सुदेश बेरी के कैमियोज ने ओरिजिनल बॉर्डर के फैंस को खुशी दी। उनका एक फ्रेम में दिखाई देना कमाल का तजुर्बा साबित होता है। दर्शक इमोशनल हो जाते हैं।
बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत है इसका इमोशनल कनेक्ट। ये फिल्म सिर्फ युद्ध और एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि सैनिकों की निजी जिंदगी, उनके परिवारों का दर्द, उनकी कुर्बानी को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है। अनुराग सिंह की डायरेक्शन की सबसे अच्छी बात यही है कि उन्होंने युद्ध में जल्दबाजी नहीं की। फिल्म का पहला हाफ किरदारों को एस्टैब्लिश करने में बीतता है। उनकी ट्रेनिंग, दोस्ती, मजाक और मजबूत बॉन्डिंग दिखाई जाती है। घर पर उनका इंतजार करते परिवार भी दिखाई जाते हैं। जब युद्ध शुरू होता है तो ये सैनिक अजनबी नहीं लगते, आप उन्हें जानते हैं, उनके साथ हंसते हैं और इसीलिए हर मोमेंट ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिल्म में भाईचारा, ड्यूटी और कुर्बानी पर फोकस रहता है, ना कि भारी भरकम पॉलिटिकल मैसेज पर। तीन दोस्तों वरुण, दिलजीत और आहान के बीच की दोस्ती को बड़े प्यारे ढंग से दिखाया गया है। उनकी आपसी बॉन्डिंग देखकर दर्शक उनसे जुड़ जाते हैं। अंधेरे बंकरों में बातचीत, घर लिखे खत और युद्ध से पहले की खामोश नजरें, ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स फिल्म को इमोशनल वेट देते हैं। स्क्रीन प्ले ने बड़े वॉर सीक्वेंसेस को इमोशनल मोमेंट्स के साथ बैलेंस किया है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब घर कब आओगे गाना बजता है। ये गाना हर उस माँ, पत्नी, बहन और बेटे का दर्द बयां करता है जो अपने अजीज फौजी का इंतजार करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन, जो ओरिजिनल बॉर्डर को एक जज्बाती ट्रिब्यूट है, दर्शकों की आंखें नम कर देता है। अनुराग सिंह ने न सिर्फ युद्ध के मैदान में सैनिकों की वीरता दिखाई, बल्कि उनकी दबी हुई भावनाओं, उनके परिवारों की चिंता और घर पर इंतजार करने वालों के सब्र को भी कैप्चर किया है। बॉर्डर 2 की देशभक्ति नारों में नहीं, इमोशंस में है। हाँ, कई बार ये अपनी देशभक्ति को माथे पर सजाती है, जोरदार डायलॉग्स बोलती है और बिना शर्मिंदगी के भारतीय सैनिकों की स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है। लेकिन इसके साथ ही ये युद्ध की हकीकत, कुछ खोने का दर्द और बलिदान की कीमत भी दिखाती है। फिल्म ये याद दिलाती है कि युद्ध बेनाम फौजियों द्वारा नहीं, बल्कि धड़कते दिलों वाले इंसानों द्वारा लड़े जाते हैं। बॉर्डर 2 का नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी बहुत बड़ा है। ओरिजिनल बॉर्डर ने एक पूरी जनरेशन पर असर छोड़ा था। आज भी जब लोग देशभक्ति वाली फिल्मों की बात करते हैं तो बॉर्डर का नाम सबसे पहले आता है। बॉर्डर 2 ने उस लेगेसी को सम्मान दिया और नई जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ा। ओरिजिनल गानों के रिक्रिएटेड वर्जन्स ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। फिल्म देखने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्हें रोना आ गया, गर्व महसूस हुआ और थिएटर से निकलते हुए एक अलग ही जोश था। बॉर्डर 2 की सफलता इन 5 वजहों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सनी देओल का करिश्मा, जबरदस्त वॉर सीक्वेंसेस, सोलफुल म्यूजिक, कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस और दिल को छू लेने वाला इमोशनल कंटेंट। ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि वीरता, लेगेसी और सिनेमैटिक ब्रिलियंस का सेलिब्रेशन है। रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होकर इसने परफेक्ट टाइमिंग भी पकड़ी। यूं ही नहीं, ये साल की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हो गई है। आपको बॉर्डर 2 में क्या पसंद आया, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।